Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. Here first of all we will check out the table of contents. What are the topics basically which we will be covering. So these are the topics which we will be covering in today's class, and those are governor and repassed bills, Australia, India and China, leap in the dark, Argentina, renewed focus on emerging technologies. ये सारी चीजें जो है वो हम आज कवर करने वाले हैं. लीप इन द डार्क और अर्जेंटीना जो है इंटरनेशनल न्यूज है, बट ऑब्वियस सी बात है जियोपॉलिटिकली ऑल व्हाटएवर थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग यू नीड टू नो. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से द थिंग इज द मैप ओवर हियर. ओके, तो ज्योग्राफी थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर. देन कम्स द गवर्नर एंड रीपास्ड बिल्स. दो हमने ये सारी चीजें पहले भी कर रखी हैं, तो इसको जो है 2-4 मिनट में इसको खत्म कर लेंगे कि अगर पास बिल जो है वो दोबारा पास होकर के जाती है तो फिर गवर्नर का क्या रोल रहता है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो कि हमने कल किया था लेकिन फिर से आया है, तो लेट्स डू इट. थोड़ा सा ही तो है. देन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड चाइना से रिलेटेड है. दिस इज रिलेटेड टू 2+2 डायलॉग. 2+2 डायलॉग क्या होता है वो हम यहाँ पर जो है वो जानेंगे. देन आता है कि चाइना से एक्चुअली देयर इज अ काइंड ऑफ फियर when it comes to India and Australia, so that is also a brief thing we will be covering over here. Next comes the renewed focus on emerging technologies. renewed focus मतलब जो टेक्नोलॉजीज के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पर बात हो रही है, एंड अ न्यू काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस शुड बी देयर. एंड यहाँ पे ये क्या चीज़ जो है वो बात कर रहा है, द पॉइंट इज रिलेटेड टू द डिफेंस फोर्सेस बेसिकली, कि वहाँ पर भी हमको क्या करने की ज़रूरत है, नई जो टेक्नोलॉजीज है उसको इंटीग्रेट करने की, उनको जो है इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है. तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू कवर. Let's get started, but before that a little bit of information क्या है. You can join pre-sure and this is to make you sure कि pre जो है वो आपका clear हो जाए. Here we will be providing you numerous number of questions with the detailed explanations, and this is going to be available in English. So English medium में भी available है. This is available in English medium. 27th of November से start हो जाएगा. हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है. हिंदी माध्यम में ये 5 दिसंबर से जो है ये स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में दिस इज अवेलेबल, राइट. एंड देयर आर अदर कोर्सेज ऑल्सो, जैसे कि वीकेंड बैच हो गया, जीएस फाउंडेशन बैच हो गया, सी सेट पेपर 2 बैच हो गया. सो जिससे भी रिलेटेड वट एवर इंफॉर्मेशन यू नीड यू कैन कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट topic, and the topic is the governor can't withhold repassed bills. गवर्नर जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं अगर बिल जो है वो वापस पास करके दोबारा भेजी हो. कल हमने जो है आर्टिकल 200 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 200 के अंतर्गत देयर आर अ लॉट मेनी थिंग्स. ठीक है, हमने बहुत सारे पावर्स जो है वो गवर्नर की कल ही देखे थे, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट ऑल ओवर अगेन. ठीक है, इसी में ही जो है सपोज कि गवर्नर जो है ही एक्चुअली गॉट अ बिल फ्रॉम द असेंबली से जो है वो बिल पास होकर के गवर्नर के पास गया. गवर्नर ने कहा कि नहीं नहीं भाई हम इसको ऐसा नहीं दे सकते, आप जो है इसको रिकंसीडर करिए. ठीक है, तो रिकंसीडर करने के लिए वापस भेजा. नाउ अगेन असेंबली में जब ये चीज आती है तो इट्स कंप्लीटली ऑन असेंबली. ठीक है, अगर असेंबली जो है इसमें किसी भी तरीके की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करता है, बिल में कुछ भी चेंजेस करता है, आफ्टर दैट या फिर चेंजेस नहीं भी करता है, उसके बाद ये फिर से जो बिल को वापस ये भेज देते हैं गवर्नर के पास, तो गवर्नर को उसको एसेंट जो है वो देना ही होगा. ओके, क्योंकि अब वो मनी बिल के तौर पर जो है वो काम करता है. दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज एक्चुअली सेइंग ओवर हियर. ओके, सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द थिंग कि आपको एसेंट देना पड़ेगा. दिस इज व्हाई द सुप्रीम, दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड. बट यहाँ पे तमिलनाडु के जो गवर्नर थे उन्होंने ये काम जो है वो नहीं किया. सो हियर द क्वेश्चन इज एक्चुअली बीइंग रेज्ड कि अगर इसको बिल को वापस पास करके इट हैज बीन सेंड बैक टू यू, देन व्हाई डिडंट यू गिव योर एसेंट, आपने जो है एसेंट उसको क्यों नहीं दिया. द पॉइंट इज दिस थिंग. ओके, चलो, सो दिस इज इट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड बाकी सारी चीजें जो है वो हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू लीप इन द डार्क.
Okay, so this is the topic this is an editorial which is related to Argentina. तो जब भी कोई कंट्री या फिर कोई प्लेस जो है वो न्यूज में आती है तो सबसे पहले यू हैव टू लुक आउट कि मैप में क्या लोकेशन है उसकी, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोकेशन जो है वो ट्रेस करेंगे। सो हियर यू कैन सी साउथ अमेरिका में आता है, उसमें भी सबसे साउथ वाले पोर्शन में दिस इज दी अर्जेंटीना। सो हमने मैप में जो है इसका लोकेशन देख लिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एक बार हम इसका मैप पे लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन इज डन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट आर द नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, दैट इज समथिंग विच मैटर्स नाउ, विच आर द नेबरिंग कंट्रीज। सो इसके लिए हमको पॉलिटिकल मैप देखना होगा। हियर यू कैन सी दी उरुग्वे इज देयर, ब्राजील इज देयर, पैराग्वे, then Bolivia and Chile. So these are the countries. So from here you can see CBPU. Okay, so Shebo Peru, Shebo Peru, Shebo Peru. Okay, so आप जो है you can any mnemonics. इट इज नॉट नेसेसरी कि निमोनिक्स से ना किसी तरीके कोई मीनिंग आए, बस कोई भी स्टूपिड तरीका हो, बस याद होना चाहिए। याद कैसे हो गया? सो दिस इज द चिली, दिस इज द बोलिविया, पैराग्वे एंड हियर कम्स द उरुग्वे एंड हाँ ब्राजील तो रह ही गया, द ब्राजील इज ऑल्सो देयर। सो यू कैन ऐड accordingly, you can do whatever way you are comfortable, you can make your own mnemonics। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई standard mnemonics ही हो जिसके according you will be actually remembering। okay, make your own mnemonics, that would be much better। कोई stupid चीज़ जो है वो ले लो जिससे कि याद हो जाए, right? चलिए, so why we are actually, so all these things are done, why we are reading, हम जो है अर्जेंटीना के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? अर्जेंटीना के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्यों अभी रिसेंटली जो है वो इलेक्शन हुआ एंड इस इलेक्शन में जो अभी प्रेसिडेंट चूज किए गए हैं, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, दिस पर्सन इज फार राइट। ओके, सो ही इज फार राइट। ऑल ऑफ यू मस्ट कैन रिमेंबर दिस थिंग कि लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट वर्ड जो है वो काफ़ी टाइम यू मस्ट हैव हर्ड एंड ये चीज़ें जो है एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दी हुई हैं, बट आई नो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे डोंट कवर एनसीईआरटी, बस कहीं से उसके नोट्स मिल जाए, दैट्स इट। बट वो खुद से मेहनत करके नहीं पढ़ते हैं। देखो राइट एंड इसमें राइट और लेफ्ट का क्या सीन है कि जैसे राइटिस्ट का मतलब यही शॉर्टकट में ही आपको मैं बता दे रही हूँ, द वन हु इज मोर अलाइन टुवर्ड्स द नेशन, नेशन को लेकर के नेशन फर्स्ट वाली जो पॉलिसी रहती है वो चीज़ रहता है। यहाँ पे यहीं पे ही जो लेफ्टिस्ट वाला सीन रहता है न, दे आर समवन हु आर नॉट दैट नेशनलिस्ट काइंड ऑफ थिंग, और यू कैन से दोज आर द वंस हु क्रिटिसाइज, सारी चीज़ों में जो क्रिटिसिज्म वाली चीज़ें ज़्यादा रहती हैं वहाँ पे। ओके, सो हियर द फार राइट इज वेरी मच नेशनलिस्ट, टू मच, ही इज टू मच इन दैट थिंग। ओके, तो और यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट हो जाता है। सेंटर ये है कि वो लेफ्ट एंड राइट, वो जो राइट एंड लेफ्ट वाली चीज़ है वो दोनों को ही बैलेंस करके चल रहा है वो पर्सन। Okay, you are supposed to be that only, you have to criticize the things, okay, and apart from that you are supposed to take actions in the favor of the nation and obviously in the favor of the people also। okay, तो balance maintain करना is very much important, right? चलिए, so यहाँ पे this person Xavier Milei, so Xavier is the one who has been elected as a president and he will be swearing in on December 10 as officially as the president of Argentina। इनका जो है ये इतना ज़्यादा इतना हाइप क्यों हो रहा है ये इलेक्शन को लेकर के? तो ये हाइप होने के पीछे के रीजंस ये है ना, दैट दिस पर्सन Xavier ही इज़ वेरी मच अलाइन टूवर्ड्स US। ओके, इनका ये चाह रहे हैं ना कि हम उन लोगों से दोस्ती करें जो कि हमारे लिए बेटर हो। ओके, इट्स नॉट लाइक कि किसी से भी, तो चाइना से दूर होना चाहते हैं एंड यूएस से जो है ये अलाइनमेंट जो है अपनी फ्रेंडशिप जो है उसको बेटर करना चाहते हैं। ओके, दिस इज द वन पॉइंट एंड इन्होंने पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो पूरा एजेंडा ही चलाया था इन्होंने इसके पर्सपेक्टिव इकोनॉमी को लेकर के। अर्जेंटीना की इकोनॉमी इज रियली इन अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द इन्फ्लेशन इट इज वुपिंग, यू नो, इट इज रियली वेरी हाई, it's very high, and when it comes to the
पेसो, पेसो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, पेसो इज द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है, ये अर्जेंटीना की करेंसी है। एंड इस करेंसी का हाल जो है इट इज रियली वेरी बैड, बिकॉज 1 पेसो इज इक्वल्स टू 1, नहीं, यहाँ पे $1 इज इक्वल्स टू 1000 पेसो। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? $1 की कीमत वहां पे 1000 पैसों के हिसाब से है, तो इट मीन्स दैट द कंडीशन इज रियली वेरी बैड। हियर व्हेन ही वाज कैंपेनिंग फॉर दिस इलेक्शन, सो ही सेड दैट कि हम जो है पैसों को हटा करके डॉलर को अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं, सो दैट इट कुड एक्चुअली बूस्ट आवर इकोनॉमी, ही सेड दिस थिंग, ठीक है। जो इनसे पहले जो गवर्नमेंट थी दैट वाज द लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, एंड यहाँ उस टाइम जो एल्बर्टो फर्नांडिस अभी भी हैं, जब तक ये स्वेर इन नहीं कर लेते, अप टू दैट पर्टिकुलर टाइम ही विल बी देयर, okay, and he has actually declared himself, he calls himself as a anarcho capitalist, as the president of Argentina. He has been elected, okay. Now when it comes to the annual inflation, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो it is at 140%, it has crossed this thing, ये इतना ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो हो चुका है, which is one of the highest in the world। 40% से ज्यादा की जो इनकी पॉपुलेशन है, ध्यान में रखिएगा, 40% से ज्यादा की जो पॉपुलेशन है इनकी, वो पॉवर्टी में रह रही है, यानी कि वो गरीबता में जो है अपनी जिंदगी, गरीबी में अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। More than 40% of the people of the population is in poverty, they are living in poverty, right? And this pesos thing I have already told you, and from 80 pesos it was in the early 2020s, covid se pehle $1 was equal to 80 pesos, but now after covid this is something which this has actually hurt the economy of the Argentina, right? अब इनका जो अप्रोच है दैट इज क्वाइट, it is a boost for the far right in the Americas also, because obviously America is a country who is everywhere, he wants to be everywhere, America wants to be everywhere, उनका presence हर जगह जो उन्होंने किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी रूप में बना रखा है। The same kind of policy is being applied by China also. China किसी न किसी रूप से ऑलमोस्ट हर जगह पे ही उसने अपनी प्रेजेंस एक तरीके से बना करके रखी हुई है। Okay, now he wants to this is I have already told you. Apart from that, he said that he will be dismantling the public healthcare system and move public education into the voucher system. And he also said that अर्जेंटीना जो है अपनी रिलेशंस यूएस एंड इजराइल के साथ बेटर करेगा, एंड इन ऑर्डर टू फाइट द सोशलिज्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने ये भी चीज कहा कि अर्जेंटीना जो है वो शैडोई कबाल जो है उनसे इट इज एक्चुअली बीइंग कंट्रोल्ड, उसको जो है वो कंट्रोल कबाल, इट इज बीइंग सेड दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक तरीके से ऑलमोस्ट हर जगह का जो भी इलेक्शन है, they are actually those kind of people who control the elections and whatever are actually going on into that particular country, उस चीज को even over here also you must have heard about, here in the sense in India also you must have heard about these kind of systems जो कि बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करने में एंड अपनी तरफ से एजेंट्स एंड किसी भी तरीके से if they want someone to become the president, they will be putting every effort in order to do that, right? and उनको ये चीज फर्क नहीं पड़ती है कि वहां पे वहां की इकोनॉमी का क्या होगा, वहां के लोगों का क्या होगा, इट डजंट मैटर एट ऑल। ये जो चीज है उनके लिए कोई भी मैटर बिल्कुल भी नहीं करती है। ओके, चलो, सो दिस इज व्हाट हैज बीन पॉइंटेड आउट, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बहुत सारी चीजें जो है ऑलरेडी पिछली आर्टिकल में कवर कर लिया है। ओके, यहाँ पे दिस इज हियर ही इज एक्चुअली सेइंग दैट जो पॉलिटिकल मूवमेंट इन्होंने चलाई है फॉर एडवोकेटिंग फॉर सोशल वेलफेयर स्टेट एंड पब्लिक इंटरेस्ट नाउ हैज रीशेप इटसेल्फ एंड सीक अ न्यू लीडरशिप दे वांटेड। देखो, इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे और उनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे दे कुडंट डू मच व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी को लेकर के इन लोगों ने कुछ खास जो है कर नहीं पाए थे, एंड इट हैज बीन फॉलोइंग सिंस देन, काफी ज्यादा जो है वो गिर रहा था। ऑर्डर वी हैड कवर्ड
दी वेनेजुएला केस, हमने एक में जो है वेनेजुएला का केस देखा था, जहां पर कि लोगों को खुश करने के चक्कर में वहां पे दे डिड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ ऑयल, जो ऑयल डिस्पोज, मतलब ऑयल के जितने भी डिपॉजिट्स थे वो सारी चीजें, ढेर सारे ऑयल्स वर एक्चुअली बीइंग टेकन आउट, उनको जो है निकाला जा रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज्यादा ही सोशलिज्म वाली चीजें जो है वो चल रही थी, बिकॉज ऑफ विच अ लॉट ऑफ मनी वॉज एक्चुअली बीइंग इन्वेस्टेड, एंड इकोनॉमी में और किसी तरीके से चीजें नहीं कर रहे थे एक्चुअली, दे वर नॉट इन्वेस्टिंग देयर मनी इन अदर थिंग्स, बिकॉज ऑयल वाला जो इंडस्ट्री है वो तो काफी बूम कर गया, लेकिन बाकी सभी चीजों पे उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, तो जॉब क्रिएशन होना एंड ऑल वो सारी चीजें नहीं क्रिएट हो पाई। तो जैसे ही सैंक्शन लगा उसके बाद जो है उनकी इकोनॉमी में ऑयल के अलावा कुछ था ही नहीं, वो गिरा तो सभी चीजें जो है वो ढह गई, सभी चीजें जो है वो खराब हो गई। यहाँ पे अर्जेंटीना के केस में भी कुछ ज्यादा ही सोशलिज्म वाला फंडा चल रहा था, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी पे काफी ज्यादा जो है वो हर्ट हुआ है। ओके, वन डे वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस थिंग, व्हाई, हाउ एंड एवरीथिंग। जैसे कि हमने इजराइल हमास का ये सारी चीजें कवर करी थी एक डेडिकेटेड वीडियो, तो जस्ट लाइक दैट ऑल्सो वी विल बी कवरिंग, okay, just like that only we will be covering the Argentina case as well. But as of now just understand this thing कि इनकी इकोनॉमी इज इन रियली वेरी बैड कंडीशन, एंड इनको इलेक्शन में अगर विक्ट्री मिली है दैट इज ओनली बिकॉज इन्होंने इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करके जो है अपने पॉइंट कहे थे, एंड लोगों को ये चीज लगा कि नाउ ही इज द ओनली वन हु कैन एक्चुअली सेल अस थ्रू दिस थिंग। ठीक है, तो लोगों के पास इनके अलावा और कोई ऑप्शन जो है वो एक्चुअली बचा ही नहीं था। सो दिस इज द रीजन व्हाई he was actually elected. This is what the people, this is what the author is actually saying over here. Now the next topic is related to the technologies, AI, artificial intelligence and the technologies, a renewed focus on emerging technologies. This is what it is actually talking about. यहाँ पे मतलब मोटा मोटा जो है आपको अगर मैं बताऊं, ओवरऑल बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस आर्टिकल में, बस यहाँ पे एक तरीके से एडवाइस दिया जा रहा है कि अब जो है वो आर्मी और यू कैन से डिफेंस को क्या करने की ज़रूरत है, इनको अब इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। What they need to do, they need to integrate. इंटीग्रेट क्या चीजें करेंगे? दे आर सपोज टू इंटीग्रेट द AI, ओके, उसके बाद जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होते हैं दे नीड टू डू दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और पॉइंट इन्होंने कहा कि जिसको इनको लेने की जरूरत है पॉजिटिव वे में, एंड दैट इज द डेटा शेयरिंग। ओके, डेटा शेयरिंग, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द आर्मी की अगर हम बात करें तो आर्मी में होता क्या है, आर्मी और ओवरऑल डिफेंस की हम अगर यहाँ पे बात करते हैं, ओवरऑल डिफेंस की ही मैं बात कर रही हूँ, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस ओवर हियर कि डेटा शेयरिंग इज समथिंग विच दे डोंट लाइक, दे डोंट वांट टू डू, एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस कि सिक्योरिटी इशू यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, दिस इज द वेरी ऑब्वियस इशू, वेरी ऑब्वियस। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि यू कैन नॉट अडॉप्ट AI, आप जो है अडॉप्ट कर ही नहीं सकते हो AI को जब तक यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग, बिकॉज यू हैव टू डू फॉर द बेटर प्रैक्टिसेस एंड ऑल इन ऑर्डर टू मतलब किसी भी तरीके का कोई भी काम आप अगर करना चाहते हो तो जब तक आप खुल के बताओगे नहीं कि भाई हमको इस चीज के लिए ये चीज चाहिए, ऐसा ऐसा करना है, वैसा वैसा करना है, विदाउट डूइंग दैट हाउ यू वुड बी एबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ AI और द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, आप कैसे करोगे? दैट वोंट बी देयर। ओके, सो दिस इज व्हाट इज सेइंग कि आपको जो सिविल यानी सिविलियंस हैं उनके ऊपर आर्मी को ट्रस्ट करनी पड़ेगी, एंड सिविलियंस को आर्मी के ऊपर, आर्मी को सिविलियंस के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर जो है फेथ दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस, वेरी वेरी ऑब्वियस कि हाँ हम कितना भी ट्रस्ट दिखा ले लेकिन सिक्योरिटी फैक्टर कभी ना कभी हिट बैक तो है, वो ऑब्वियसली करेगी ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसी क्लासिफाइड चीजें होती हैं जिसके बारे में हमको कभी पता ही नहीं चलता है, राइट? वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज, राइट? डू यू नो एनी स्पाई? हम स्टोरीज तो सुन लेते लेकिन ऐसे आप किसी स्पाई को जानते हो? नहीं जानते हैं ना। दिस इज समथिंग विच इज देयर, वी नो स्पाई आर देयर, किस तरीके से काम करते हैं बस हमको मूवीज में ही पता है, एज सच तो और कुछ नहीं पता रहती है। ठीक है, तो वही वाला पॉइंट है कि सिक्योरिटी वाला इशू इज समथिंग विच मैटर्स अ लॉट ओवर हियर, राइट?
चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी, एंड यहाँ पे कुछ जो इन्होंने इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कुछ यहाँ पे बोले हैं, एक तो इन्होंने कहा कि उड़ान के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स जो है वो एआई यूज कर रही है, साइबर एंड वर्चुअल रियलिटी दे आर यूजिंग इन ऑर्डर टू एड्रेस व्हाट, टू एड्रेस दी ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल एंड ट्रेनिंग नीड्स, उसके हिसाब से दे आर डूइंग दैट. नेवी इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स दी टेक्नोलॉजीज, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसके तरफ वो नेवी भी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है. दे हैव इंक्लूडेड इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप. ओके, अनमैन्ड रोड मैप ये जो है यूज कर रहे हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू द एआई डेफ क्या है? इट हैज शोकेस्ड इट्स इनिशिएटिव्स इन दिस रियल AI Council and the Defense AI Project Agency. Okay, Defense AI Council and the Defense AI Project Agencies, ये दोनों ही है. इनका एम क्या है? Towards incorporating AI into the various allied organizations, जैसे कि Defense Public Sector Undertaking and Defense Research and Development Organization. ठीक है, तो AI को इंटीग्रेट करने की बात हो रही है इन सारी चीजों में. दे आर ट्राइंग टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमको अब जो है AI की बात हो जाए या फिर जो न्यू टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उसकी तरफ बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है. बट द नाउ द थिंग इज दैट कि अगर आप यूक्रेन, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यूक्रेन एंड रशिया का अगर वॉर देखें तो दे आर एक्चुअली यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड. कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है कि भाई आप जो है आर्टिलरी यूज कर रहे हो, इन्फेंट्री टैक्टिक्स यूज कर रहे हो, मैन्यूवर वॉरफेयर जो है, ऑल दीज थिंग्स. सो दे आर बेसिकली रिलाइंग ऑन दिस थिंग ओनली फ्रॉम बोथ द साइड्स. ठीक है, सो दे आर नॉट एक्चुअली यूजिंग मोर ऑफ दैट ऑफ द technologies, or you can say the AI, they are not using that much. But in the coming days, obviously this is something which we have to do. Okay, which we have to do. इंडिया का पहला ड्रोन प्लेटफॉर्म जो था वो इंडक्ट किया गया था लेट 1990s में. ये काम जो है किया था बाय आर्मी, एंड देन इट वाज फॉलोड बाय मोर प्रोक्योरमेंट्स इन 2000s बाय इंडियन एयरफोर्स एंड दैट ऑफ द नेवी. यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है GSAT-7 एंड GSAT-7A के बारे में. GSAT-7 जो है वो एक नेवी स्पेसिफिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको कि 2013 में लॉन्च किया गया था. एंड वहीं पे ही GSAT-7A जो है ये किसका है? 2018 में इंडियन एयरफोर्स ने जो है अपने लिए इंडक्ट कराया था. ठीक है, यहाँ पे GSAT-7 जो है इसको ध्यान में रखिएगा. ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दिस इज ऑफ द नेवी, राइट. GSAT-7 नेवी का है, GSAT-7A जो है वो इंडियन एयरफोर्स का है. तो A से आप ध्यान में रखिएगा दैट दिस इज ऑफ द एयरफोर्स. ठीक है ना. अब क्योंकि इस तरीके की चीजें जो हैं वो कंफ्यूज कर देती हैं आपको प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे ही कंफ्यूजन वाले हो जाते हैं, राइट. दिस इज रियली वेरी बेसिक. Now, in the same year, the government established the Defense Cyber Agency and Defense Space Agency to address threats from the new domains, right? In order to do this thing, in order to obviously for the security purpose and all. Change in approach की बात हो रही है कि सबसे पहले जो एक jointness है, यानी कि interoperability between the three services. तो यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है इनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज द चीफ इज एक्चुअली लुकिंग आफ्टर ऑल द थ्री फोर्सेज, द आर्मी, द इंडियन एयरफोर्स एंड दैट ऑफ द नेवी. ही इज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग, right? So chief of defense staff has an explicit mandate to create joint theater commands. While the strategic community waits for such a development, the need for interoperability is something which is really very essential, because all of them, they have to cooperate over here. Second point is that there is need to revisit existing human resources practices also, which we need to do that, and this will be there if we are actually coordinating. And apart from that, whatever we have to train the people also. Okay, हमको लोगों को ट्रेन करने की भी जरूरत है. The Indian military prioritizes generalization over the specialization. Okay, generalization, it means that everyone knows everything. स्पेशलाइजेशन वाला चीज नहीं है. दिस अगर अब यहाँ पे कन्वेंशनल जो वॉर मेथड्स हैं या फिर जो भी कन्वेंशनल ऑपरेशंस है वहां पे ये जो मेथड है वो फिर भी काम कर जाती है. ठीक है, लेकिन वहीं पे ही अगर आपको एआई को हैंडल करना है, कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है,
तो वो वाली जब बात आ जाती है तो वहां पे आपको स्पेशलाइज्ड लोगों की बहुत ही ज्यादा जरूरत रहेगी। तो इसीलिए जो है दे आर सेइंग दैट, हियर द ऑथर इज सेइंग दैट कि एक्सटेंडेड टेन्योर देने की जरूरत है एंड प्रमोशन पाथवेज फॉर द ऑफिसर्स intellectually inclined towards this particular domain where they want to specialize in certain kind of technologies or anything like that. इसके अलावा इन्होंने कहा कि both civilian defense organizations and military needs to be more open when it comes to the data sharing, which I have already explained you. So that is what has been mentioned over here. ठीक है, right? So this is the thing related to this particular article. Now let's move on to the last topic and this is of the 2+2 dialogue. यहाँ पे इंडिया, यूएस, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीजें हैं। मैं आपको एकदम बेसिक वाली चीज फिलहाल बता रही हूँ। इन सम अदर वीडियो आई विल बी कवरिंग द डिटेल्ड रिलेशनशिप ऑफ दैट ऑफ द इंडिया एंड यूएस एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। ओके, 2+2 डायलॉग में होता गया है कि यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर्स, द एनवॉय फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्ट्री एंड दैट ऑफ द डिफेंस, ठीक है, तो एक तरफ से 2 और दूसरे तरफ से 2 फ्रॉम दीज मिनिस्ट्रीज, राइट? So 2+2, so these are the one who come together and talk, right? यहाँ पे इंडिया को भी चाइना से एलर्जी है एंड ऑस्ट्रेलिया को भी चाइना से एलर्जी है, so they are coming together to keep both of them apart. उन लोगों को जो मतलब दोनों ही चाइना से चीज़ों को अलग रखना चाहते हैं, so for that particular purpose they are coming together and they said they are obviously here in order to जब अगर बिग, यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना को लेकर के सिक्योरिटी एंजाइटी इंडिया का होना इज वेरी ऑब्वियस एंड चाइना, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ, जस्ट लाइक यूएस, चाइना भी अपना हर जगह प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट? जस्ट लाइक यूएस ओनली। सो ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो वेरी मच अफ्रेड ऑफ दैट थिंग, right? And there are other things also which we will be discussing in some other video. Over here you just need to understand 2+2 dialogue and this is the kind of dialogue wherein two important things, that is the defense and the foreign ministry, दोनों ही तरफ से बात होती है, दोनों ही फ्रंट पे बात होती है एंड बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं, एक दूसरे को जो है कोऑपरेट करके आगे चलने की बात होती है। सो जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें और भी चीजें जब आ जाएंगी पूरी कंप्लीटली, देन वी विल बी कवरिंग इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। एज ऑफ नाउ लेट इट बी, ओके, चलो। सो दिस इज इट रिलेटेड टू टुडेज एनालिसिस। बहुत ही छोटू सा था, but I hope that you people enjoyed this. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night. Jai Hind.